मैंने आपको बताया था कि आपका दो पंप है, एक पंप आपका स्टैंड बाय कंडीशन में रहता है, एक पंप ऑलवेज रनिंग कंडीशन में रहता है। तो इसका हम लोग लाइन डायग्राम देखते हैं, तो ध्यान से देखिएगा लाइन डायग्राम कैसे है। ये आपका टैंक है, टैंक का कैपेसिटी कितना है 560 लीटर का है, लेकिन इसका इफेक्टिव कैपेसिटी कितना है 350 लीटर का है। ठीक है, टैंक में कौन सा ऑयल रहता है पता है आपको, फेरिक क्विल ऑयल होता है, फेरिक क्विल ऑयल होता है। ये फायर रेसिस्टेंस ऑयल है, इसका गुड लुब्रिकेशन प्रॉपर्टीज होता है। इसका ऑटो इनिशियल टेम्परेचर 350 डिग्री सी के ऊपर रहता है, फ्लैश पॉइंट इसका ज्यादा रहता है, फायर पॉइंट इसका ज्यादा रहता है, इसीलिए हम लोग ये लिक्विड ये ऑयल का हम लोग यूज करते हैं। यहां देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये आपका दो पंप है, मैंने बोला था आपका दो पंप है, एक आपका रनिंग कंडीशन में रहता है, एक आपका स्टैंड बाय कंडीशन में रहता है। ठीक है, ये दो पंप है। पंप का देखिए मोटर का कैपेसिटी 7.5 किलोवाट का होता है और डिस्चार्ज जो कैपेसिटी है 14.4 लीटर पर मिनट का रहता है। ठीक है, ये पंप जब दिस पंप सक्स द ऑयल फ्रॉम दिस टैंक एंड ये ऑयल जो होता है यहाँ पे आपका जो ग्रीन कलर का आपको जहां भी दिख रहा होगा ग्रीन कलर का, वो प्रेशर रिलीफ वाल्व होता है। प्रेशर रिलीफ वाल्व, प्रेशर रिलीफ वाल्व कैसे वर्क करता है, प्रेशर रिलीफ वाल्व क्या होता है, एक हम लोग प्रेशर सेट कर देते हैं, एक प्रेशर सेट कर देते हैं कि इस प्रेशर के बाद, जैसे मान लीजिए कि इसका प्रेशर आपने सेट कर दिया 250 बार, सपोज कीजिए 250 बार आपने इसका सेट कर दिया। इस पंप का प्रेशर जब तक 250 बार से लो रहेगा तब तक आपका ये ऑयल यहां पे आके स्टॉप कंडीशन में रहेगा और ये ऑयल का फ्लो ऊपर की ओर होगा। ठीक है, ये ऑयल का फ्लो क्या होगा, ऊपर की ओर होगा और यह प्रेशर रिलीफ वाल्व का ये जो पोर्ट है ये क्लोज कंडीशन में रहेगा। ठीक है, जैसे ही पंप का प्रेशर किसी कारण से 250 बार से एक्सीड कर गया, आपने इसका सेट प्रेशर रखा था 250 और पंप का डिस्चार्ज प्रेशर इन एनी केस एक्सीड्स फ्रॉम 250 बार, देन ध्यान से देखिएगा प्रेशर रिलीफ वाल्व कैसे वर्क करता है। ये यहां से एक इंपल्स लाइन लेता है, यहां देखिए ये इंपल्स लाइन है और ये आपका स्पूल है। जब ये स्पूल को जैसे प्रेशर बढ़ेगा ये स्पूल को ऊपर की ओर प्रेस करेगा और ये स्पूल जैसे ही यहां पे आ गया तो आपको ये पोर्ट और ये पोर्ट को मैच करा देता है। ये पोर्ट को कौन मैच कराता है, जैसे ही प्रेशर देखिए नीचे से प्रेशर लगता है, इसको नीचे से ऊपर की ओर इसको प्रेस करता है और ये जो पाथ है इसको यहां से यहां पे शिफ्ट कर देता है। शिफ्ट करने से क्या होता है, आपका इनलेट पोर्ट और आउटलेट पोर्ट मैच होता है और जैसे आपका मैच करेगा तो आपको ये टैंक में डिस्चार्ज कर देता है। तब तक डिस्चार्ज करेगा जब तक कि इस लाइन का प्रेशर 250 बार से नीचे ना आ जाए। जैसे 250 बार के नीचे जाएगा फिर ये आपका स्पूल जो होता है वो नीचे की ओर शिफ्ट हो जाएगा और इनलेट पोर्ट आउटलेट पोर्ट डिसकनेक्टेड हो जाएगा। यहाँ जो आप स्प्रिंग देख रहे हैं ये स्प्रिंग फोर्स से इसको नीचे प्रेस कर देगा। स्प्रिंग फोर्स को हम लोग 250 बार पे सेट कर देते हैं। तो जब तक, और ये जो स्पूल है इस स्पूल के ऊपर स्प्रिंग फोर्स है और नीचे ऑयल प्रेशर है और स्प्रिंग का फोर्स 250 बार इस पे लगा है। जब तक इसका नीचे का प्रेशर 250 बार से एक्सीड नहीं करेगा तब तक आपका स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट इसका मूवमेंट ही नहीं होगा। जैसे इसका प्रेशर एक्सीड करेगा आप इसका जो मूवमेंट ऊपर की ओर होगा और ये पोर्ट यहां मैच करा देगा और डिस्चार्ज टैंक में हो जाएगा। जैसे 250 बार से लेस हुआ तो ये स्प्रिंग फोर्स उसको फिर से पुश डाउनवर्ड कर देगा और ये पोर्ट डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो समझ में आ गया होगा कि प्रेशर रिलीफ वाल्व कैसे वर्क करता है। समझ लीजिए अभी आपका प्रेशर रिलीफ वाल्व जो है वर्क नहीं कर रहा है, 250 बार से लेस प्रेशर है, तो आपका यहां पे ये ऑयल आ जाता है फिल्टर में। देखिए दोनों तरफ फिल्टर है, ये फिल्टर क्या करता है इसमें एक डीपी लगा देता है, डिफरेंशियल प्रेशर। ये जो इनलेट और आउटलेट प्रेशर का एक इंपल्स लाइन गया हुआ है ये डीपी बताता है कि आपका फिल्टर डर्टी है कि क्लीन है। एक सर्टेन 2 बार तक इसका मार्जिन रखता है, 2 बार से अगर ज्यादा होगा तो डीपी को हम लोग चेंज करते हैं। ठीक है, ये डीपी के बाद आपको एक जो रेड कलर का जो बॉक्स दिख रहा होगा ये मेन बॉक्स है। ये आपको इस फोटो में आपको ये दिख रहा होगा, ये बॉक्स जहां पे आपको सिर्फ दिखेगा P1, P2, T1, T2, T3, T4 सारा चीज आपको सिर्फ दिखता है एक बॉक्स में, आपको इस फोटो में दिख रहा होगा। तो देखिए इसका हम लोग इंटरनल देखते हैं क्या होता है। जैसे यहां पे ऑयल जाता है तो यहां पे देखिए ये जो आपको दिख रहा होगा ऑरेंज कलर का ये चेक वाल्व है। चेक वाल्व का आप लोग जानते हैं सिंपल फंडा क्या होता है कि अगर चेक वाल्व इस टाइप का हो तो इधर से फ्लो होगा, मतलब इट अलाउ द फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली बट इन रिवर्स डायरेक्शन इट विल प्रिवेंट द फ्लो।
तो जैसे आपका ये कोनिकल पोर्शन है, कोनिकल पोर्शन से आपका इनलेट होगा और यहां से आउटलेट निकल जाएगा, बट अगर फ्लो इधर से हो, इधर की ओर अब ऐसे करेंगे तो ये नहीं होगा। तो चेक वाल्व है ये। और एक जगह पढ़िएगा आगे हम लोग पायलट ऑपरेटेड चेक वाल्व, वो हम लोग डिटेल जब वो आएगा तब उसको पढ़ेंगे। ये आपका चेक वाल्व है, सिंपल चेक वाल्व है, ये एनआरवी जस्ट लाइक एनआरवी है, इस डायरेक्शन में फ्लो करता है। और यहाँ पे क्या होता है, ये दोनों पंप का कॉमन है लाइन, और यहाँ पे ये देखिएगा, यहाँ पे आपको एक ए बी करके लिखा रहेगा, ये एक पोर्ट दे दिया, अगर आपको कुछ जरूरत है तो आप यहाँ से लाइन को ले जा सकते हैं, यहाँ पे इस पोर्ट को ब्लॉक कर देता है। ये जो ऑयल है, फिर ये ऑयल फिर आगे गया, यहां पे देखिए यही आपका एक्यूमुलेटर चार्जिंग वाल्व है, एक्यूमुलेटर चार्जिंग वाल्व है ये आपका। एक्यूमुलेटर चार्जिंग वाल्व का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। ये क्या करता है कि एक्यूमुलेटर का प्रेशर को ये सेंस करेगा, ये सोलेनॉइड वाल्व है, ये एक्यूमुलेटर के प्रेशर को, ये वाला जो रेड कलर का आपको दिख रहा होगा, ये एक्यूमुलेटर चार्जिंग वाल्व है। ये कैसे वर्क करता है कि यहां पे एक आपका प्रेशर सिग्नल, जैसे एक्यूमुलेटर का प्रेशर 210 बार के नीचे आता है, 210 बार के नीचे आता है, तो ये जो एक्यूमुलेटर चार्जिंग वाल्व है ये इनर्जाइज हो जाता है। इनर्जाइज का मतलब क्या होगा समझिए, इसमें देखिए क्या होता है, एक पोर्ट आपका ये है, एक पोर्ट आपका ये है। तो जैसे ही आपको एक्यूमुलेटर को चार्ज करना है, एक्यूमुलेटर को चार्जिंग कब करना है, जब आपका 210 बार पे प्रेशर आता है। जैसे 210 बार के प्रेशर आएगा तो ये जो सोलेनॉइड वाल्व है वो इनर्जाइज हो जाएगा, 24 वोल्ट डीसी पे ये काम करता है ये। और यहां से क्या करेगा, आपका ये इनलेट पोर्ट है, ये आपका आउटलेट पोर्ट है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये जो जैसे इनर्जाइज होगा तो ये वाला जो पोर्ट है वो यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए यहां पे आपका ये वाला जो पोर्ट है, ये आपका इनलेट पोर्ट है, ये आपका आउटलेट पोर्ट है। तो जैसे इनर्जाइज होगा तो ये वाला पोर्शन यहां पे आ जाएगा, तो ये आपका कुछ इस टाइप का हो जाएगा, ठीक है। और जैसे आपका टैंक, और यहां से आपका टैंक से कनेक्टेड है, ये टैंक से कनेक्टेड है ये। तो जैसे ये पंप का प्रेशर यहां पे आया और इनर्जाइज हुआ, ये वाला पोर्ट यहां पे आ गया, यहां पे जैसे आया तो देखिए एक चेक वाल्व एनआरवी लगा हुआ, वो यहां से यहां पे फ्लो ही होने के लिए नहीं देगा, यहां पे बीच में क्या क्या एनआरवी दे दिया है जो कि फ्लो को रोक देगा। अब आपका पंप का प्रेशर जो है टैंक में डिस्चार्ज नहीं होगा। अब उसके बाद क्या होगा कि पंप का फ्लो ऊपर की ओर जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा, और यहां से चेक वाल्व के होते हुए ये आपका एक्यूमुलेटर को चार्ज करना शुरू कर देता है। जैसे ही आपका एक्यूमुलेटर का चार्जिंग कंप्लीट होता है, कंप्लीट कब होगा, 240 बार पे, 240 बार जैसे ही इसका रीच करेगा एक्यूमुलेटर का प्रेशर, तो एक सिग्नल भेजेगा इसको, क्या कि पीएसीवी ऑफ का, पीएसीवी ऑफ का एक सिग्नल जाएगा, और ये जो सोलेनॉइड वाल्व को वो क्या करेगा, डी एनर्जाइज करेगा। डी एनर्जाइज कंडीशन में क्या होगा कि अभी आपका ये पोर्ट इसके साथ कनेक्टेड था, अब ये वाला पोर्ट इसके साथ कनेक्टेड हो जाएगा इस टाइप का, ये तो ऊपर की ओर चला गया और ये सीधा इसके साथ कनेक्टेड हो जाएगा, और ये आपका सीधा टैंक में चला गया। मींस पंप का जो भी डिस्चार्ज हो रहा है वो आपका सीधे टैंक में चला जाता है। तो मींस क्या होता है, जब आपका एक्यूमुलेटर को चार्जिंग नहीं करते नॉर्मल कंडीशन में, पंप का जो भी डिस्चार्ज होता है वो आपका टैंक में चला जाता है, और उस समय पंप का प्रैक्टिकली प्रेशर 0 होता है। फिर एक्यूमुलेटर का प्रेशर जैसे डिक्रीज होगा, फिर आपका एक्यूमुलेटर चार्जिंग वाल्व का सोलेनॉइड एनर्जाइज होगा, फिर पंप को टैंक से डिस्कनेक्ट करेगा और चार्जिंग एक्यूमुलेटर को चार्जिंग शुरू कर देता है। इस प्रकार से आपका ये एक्यूमुलेटर चार्जिंग वाल्व वर्क करता है। समझ में आ गया होगा एक्यूमुलेटर चार्जिंग वाल्व कैसे वर्क करता है, ठीक है। यहां पे क्या होता है, ये ऑयल यहां पे आया और एक्यूमुलेटर को आपका चार्ज करता है। देखिए जिस प्रकार से पंप को सेफ्टी के लिए प्रेशर रिलीफ वाल्व दिया जाता है कि उतना प्रेशर के बाद ये इसको डिस्चार्ज कर देगा टैंक में, उसी प्रकार एक्यूमुलेटर को भी सेफ्टी के लिए एक प्रेशर रिलीफ वाल्व काम करता है। समझ में आ गया होगा कि प्रेशर रिलीफ वाल्व कैसे वर्क करता है। यहां से एक इंपल्स लाना आया, यहाँ पे स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग के अगेंस्ट में ये ऑयल इसको पुश करेगा और ये ऑयल यहाँ पे पोर्ट को कनेक्ट कर देगा और इसको टैंक में सीधा डिस्चार्ज कर देता है। यहां से देखिए क्या है कि आपको ये जो एक्यूमुलेटर का कॉमन डिस्चार्ज लाइन है, जहां पे एक्यूमुलेटर का भी आ रहा है, पंप का भी आ रहा है, यहां से लाइन एक पिंक कलर का आपको जो दिख रहा होगा, ये वाला जो वाल्व है प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व है। प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व देखिए यहां पे है आपका, यहां पे है प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रेशर रिलीफ वाल्व। प्रेशर रिलीफ वाल्व आपको सर्टेन प्रेशर के बाद वर्क करता है और इसको टैंक में डिस्चार्ज करता है, लेकिन प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व क्या करता है,
वो आपको जो इनलेट प्रेशर कुछ भी हो, आउटलेट प्रेशर को कांस्टेंट रखता है। क्योंकि ये वाला आपका लाइन जो P1 और P3 दिख रहा है, ये आपका हाइड्रोलिक एक्चुएटर में जाता है। हाइड्रोलिक एक्चुएटर किसका? स्टॉप वाल्व का, कंट्रोल वाल्व का और आपका वाटर इंजेक्शन वाल्व में जाता है। तो इस प्रेशर में आपको कुछ भी फ्लक्चुएशन नहीं होने के लिए देना, ये आपको कांस्टेंट प्रेशर रखना है, चाहे वो डिमांड में कुछ भी हो, इनलेट प्रेशर कुछ भी हो, तो आपको उस प्रेशर को, जो आप डाउन स्ट्रीम प्रेशर है, उसको कांस्टेंट रखना है। तो कांस्टेंट कैसे रखता है कि आपका ये प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व कैसे वर्क करता है कि मान लीजिए कि यहां से इनलेट है, यहां पे प्रेशर, सपोज कीजिए प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व लगा दिया है, ये आपका डाउन स्ट्रीम है। मान लीजिए कि आपका डाउन स्ट्रीम प्रेशर डिक्रीज हो गया, तो जैसे डिक्रीज होगा एक आपका इंपल्स लाइन जाएगा, वो क्या करेगा कि इनलेट वाल्व को थोड़ा सा ओपन कर देगा, यहां पे जस्ट लाइक ए थ्रॉटल वाल्व की तरह वर्क करता है। मींस उसका पैसेज को थोड़ा बढ़ा देगा, जैसे पैसेज बढ़ाएगा डाउन स्ट्रीम प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। सपोज कीजिए कि आपका कंट्रोल वाल्व को क्लोज किए, कंट्रोल वाल्व को क्लोज करने से आपका डाउन स्ट्रीम प्रेशर बढ़ गया। डाउन स्ट्रीम प्रेशर जैसे बढ़ेगा एक इंपल्स लाइन जाएगा, वो क्या करेगा कि आपका जो ओपनिंग था इनलेट से आउटलेट का, उसको थोड़ा क्लोज कर देगा, मतलब कम ही सप्लाई होने के लिए देगा। तो इस प्रकार से वो थ्रॉटलिंग करके, ओपन करके, क्लोज करके आपका इनलेट प्रेशर कुछ भी हो, डाउन स्ट्रीम प्रेशर को कांस्टेंट रखता है। फिर यहाँ पे प्रेशर रिलीफ वाल्व दे दिया कि अगर डाउन स्ट्रीम प्रेशर कुछ अगर बढ़ गया तो उतना प्रेशर पे ये जाके डिस्चार्ज कर देगा टैंक पे। और यहां से कि P3, आपको इस फोटो में जो P3 दिख रहा है, यहाँ ये अलग कॉम्बिनेशन है P3। सिमिलरली आपका एक और दे दिया P3 लाइन, सप्लाई लाइन, इसमें भी आपका प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व है, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व के बाद प्रेशर रिलीफ वाल्व है, और वहां से आपको P3 निकाल देता है। तो यहाँ पे जो है ये पूरा कंट्रोल सिस्टम आपको इस बॉक्स, जो इस फोटो है, इस बॉक्स में आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको P1 और P3 है, और यही पाइप आपका एक्चुएटर में जाता है, जो अभी आपको मैं हम लोग देखते हैं कि आपका P1 और P3 का समझ में आ गया था कि P1 और P3 का जो सप्लाई लाइन जो होता है वो एक्चुएटर में जाता है। कहां पे जाता है आपका? देखिए P1 से आपका जाता है LP बाईपास, स्टॉप वाल्व एंड कंट्रोल वाल्व में। P3 से जो लाइन आपका प्रेशर लाइन जाता है वो आपका LP बाईपास, स्टॉप वाल्व 2 नंबर एंड कंट्रोल वाल्व 2 नंबर में, एंड वाटर इंजेक्शन वाल्व में जाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि जब आपका P1 लाइन जो आपका स्टॉप वाल्व या कंट्रोल वाल्व में जाता है या वाटर इंजेक्शन वाल्व में जाता है, वहां पे जाके वो क्या काम करता है, कैसे वर्क करता है। देखिए वाटर स्प्रे वाल्व का जो कंट्रोल वाल्व है और LP बाईपास का जो कंट्रोल वाल्व 1 और 2 है, तीनों का लगभग एक ही कंसेप्ट पे वर्क करता है। अगर हम लोग एक समझ लें तो तीनों का समझ में आपको आ जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं पहले कंट्रोल वाल्व में ऑयल जो जाता है P1 या P3 का लाइन, वो कैसे वर्क करता है, उसको हम लोग समझते हैं। देखिए यहां से P1 या P3 से लाइन आता है, तो एक कंट्रोल वाल्व का हम लोग सिस्टम पढ़ते हैं, तो उससे आपका तीनों कंट्रोल वाल्व का मैकेनिज्म समझ में आ जाता है। यहां से देखिए आपका लाइन आता है P1 का लाइन, यहां से P का लाइन। ठीक है, यहां के बाद देखिए क्या होता है, ये आपका लाइन जो प्रेशर का लाइन आया, ये आपका एक कंट्रोल यूनिट है, कंट्रोल यूनिट है, और इस कंट्रोल यूनिट में आपका जो है एक प्रोपोर्शनल वाल्व लगा रहता है। ये 4x3 वाल्व होता है, 4x3 सोलेनॉइड वाल्व होता है। ये एक आपका ब्लॉकिंग वाल्व लगा रहता है, ये भी ब्लॉकिंग वाल्व जो है ये भी आपका सोलेनॉइड वाल्व ही होता है। ठीक है, और दो आपका देख रहे हैं यहाँ पे आप, ये पायलट ऑपरेटेड चेक वाल्व होता है। पायलट ऑपरेटेड चेक वाल्व 2 लगा रहता है, एक आपका प्रोपोर्शनल वाल्व लगा रहता है, एक आपका ब्लॉकिंग वाल्व लगा रहता है। तो देखिए सबसे हम लोग देखते हैं कि जो आपका पायलट चेक वाल्व, अभी तक आपने नॉर्मल चेक वाल्व पढ़ा था इस टाइप का, और एक आपने पढ़ रहा है पायलट ऑपरेटेड चेक वाल्व। देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए नॉर्मल चेक वाल्व सिंपली फ्लो फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अनदर डायरेक्शन एंड बट इट विल इंपीड द फ्लो फ्रॉम द रिवर्स डायरेक्शन। मींस यहां से ऑयल ये फ्लो होगा इधर की ओर, बट अगर हम उल्टा फ्लो कराएंगे इधर से इधर की ओर तो ये रोक देता है। तो इसके जगह हम लोग पायलट ऑपरेटेड चेक वाल्व लगाते हैं। पायलट ऑपरेटेड चेक वाल्व क्या होता है कि आपका देखिए यहां पे इधर से इधर आने के लिए तो इसको कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन आपका रिवर्स डायरेक्शन में क्या होता है, एक पायलट लाइन आता है, यहां से देखिए पायलट लाइन आता है, और पायलट लाइन क्या करता है, उसको असिस्ट करता है रिवर्स डायरेक्शन में भी फ्लो के लिए। मतलब नॉर्मल डायरेक्शन में तो फ्लो होता ही है,
बट रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो कराने के लिए एक पायलट प्रेशर होता है, पायलट प्रेशर लगा के हम लोग पाथ क्रिएट करते हैं ताकि आपका रिवर्स डायरेक्शन में भी फ्लो हो जाता है। ठीक है, जैसे आपको इस फोटो में आपको दिख रहा होगा कि जैसे आपका इधर से इधर तो फ्लो हो जाएगा, बट यहां से इधर फ्लो लेने के लिए आपको क्या करना होगा कि पायलट का लाइन, पायलट प्रेशर का लाइन आके आपको जो है रास्ता क्रिएट कर देता है ताकि आपका रिवर्स डायरेक्शन में भी फ्लो हो जाए। तो ठीक है, तो पायलट ऑपरेटेड वाल्व दोनों डायरेक्शन में फ्लो को अलाउ करता है। तो आइए समझते हैं इसको क्या होता है कि अभी आपका नॉर्मल कंडीशन में जब आपका स्टॉप वाल्व, कंट्रोल वाल्व बंद है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहां से लाइन आएगा, ये पी का लाइन यहां पे आएगा, यहां से रास्ता ब्लॉक, तो आगे तो जाएगा नहीं। फिर आपका यहां से आगे की ओर बढ़ा, आगे की ओर बढ़ने के बाद ये भी रास्ता आपका पोर्ट ब्लॉक है, पोर्ट इसके साथ मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे आपका प्रेशर होल्ड। फिर आगे जब जाएगा तो यहां पे भी देख रहा है आपका एक यहाँ पे फ्लो है, बट इधर आपका पोर्ट के साथ इसको मैच ही नहीं कराया गया है। तो मैच जैसे ही नहीं हुआ तो क्या होगा, यहाँ पे आके प्रेशर होल्ड कर देगा। मीन्स जब आपका नॉर्मल कंडीशन में आपका जो प्रेशर है वो यहाँ आके ब्लॉकिंग वाल्व, ये जो ब्लॉकिंग वाल्व है यहाँ पे आके आपका प्रेशर होल्ड रहता है। जैसे ही हम इसको ओपनिंग कमांड देते हैं कि ठीक है अब आपको कंट्रोल वाल्व को ओपन करना है, कंट्रोल वाल्व को ओपनिंग करना है, तो देखिए उस समय क्या होता है, जैसे आपका कंट्रोल वाल्व को ओपनिंग कीजिएगा तो यहां पे दो चीज होता है, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्या होता है कि आपका ये जो सोलेनॉइड वाल्व है सबसे पहले ये एनर्जाइज होता है, जिसको ब्लॉकिंग वाल्व कहते हैं। ब्लॉकिंग वाल्व क्या करता है, ब्लॉकिंग सोलेनॉइड वाल्व सबसे पहले आपका ये एनर्जाइज होता है। ये एनर्जाइज होने से क्या होता है कि आपका ये जो पोर्ट है ये यहां पे आ जाएगा। ये पोर्ट जैसे यहां पे आएगा तो अब आपका जो ये पोर्ट वाला ये सिस्टम यहां पे आ गया, तो यहां से ऑयल आपका इनलेट और ये आउटलेट पोर्ट मैच हो गया, तो यहां पे इस लाइन में आपका प्रेशर आ जाता है। और ये जो पंप का प्रेशर है ये पायलट प्रेशर की तरह काम करता है, इसको हम लोग कहते हैं पायलट प्रेशर। ठीक है, ये पायलट प्रेशर क्यों देते हैं, ताकि आपको चेक वाल्व को ऑपरेट कर सके, चेक वाल्व को ओपनिंग करने के लिए। ठीक है, तो ये जैसे ही सबसे पहले आप समझिए सीक्वेंस क्या है। सबसे पहले आपका ब्लॉकिंग वाल्व जो ये है, आपको इस फोटो में भी दिख रहा होगा, ब्लॉकिंग वाल्व जो नीचे वाला ब्लॉकिंग वाल्व जो है, इस ब्लॉकिंग वाल्व को सबसे पहले एनर्जाइज करता है। एनर्जाइज करने से क्या होता है, आपका जो पंप का प्रेशर है वो इस पोर्ट में आता है और ये इनलेट पोर्ट आउटलेट पोर्ट मैच हो जाता है। जैसे मैच होता है तो आपका जो पायलट ऑपरेटेड दो चेक वाल्व है, इस चेक वाल्व में पायलट प्रेशर की तरह जाता है। तो ये वाल्व हमेशा एनर्जाइज कंडीशन में रहेगा, ये वाल्व हमेशा एनर्जाइज कंडीशन में रहता है ताकि आपको पायलट ऑपरेशन के लिए एक प्रेशर मेंटेन रहे। ठीक है, सेकेंड जो काम क्या होता है, जैसे आप कंट्रोल वाल्व होते हैं तो आपका जो प्रोपोर्शनेट वाल्व में भी अभी तो आपका इसको कहते हैं न्यूट्रल मोड, मींस आपका इनलेट आउटलेट डिस्कनेक्टेड है, इसको हम कहते हैं नॉर्मल मोड। जैसे हम लोग एनर्जाइज करते हैं और कंट्रोल वाल्व को ओपन करना है, तो ओपन करने के लिए आपका ये जो पोर्ट है बी नंबर जो आपको दिख रहा होगा, ये वाला पोर्ट वो यहां पे आ जाता है। देखिए यहां पे, यहां से ऐसे करके आ रहा था, ये पी लाइन है, ये टी लाइन है, और ये वाला पोर्ट जैसे एनर्जाइज होता है तो ये वाला जो इसको पुश करता है स्पूल को, ये पोर्ट यहां पे आ जाता है, यहां पे, और ये ऑयल ऐसे करके आपका मैच हो गया। ये इनलेट पोर्ट आउटलेट पोर्ट मैच हो गया, इसको हम लोग कहते हैं बी, इसको ए, मींस बी और ए पोर्ट आपका मैच हो गया, पी ए के साथ मैच कर गया, टी बी के साथ मैच कर गया। और यहां से जो प्रेशर का जो लाइन है, ये जो पंप का प्रेशर आपका है, यहां से लाइन होता हुआ पायलट चेक वाल्व आप देख रहे हैं। पायलट चेक वाल्व नॉर्मल कंडीशन में अभी इसको पायलट प्रेशर और असिस्ट कर रहा है फ्लो के लिए। ऐसे भी अगर पायलट प्रेशर यहाँ पे नहीं भी देते तब भी फ्लो हो जाता है, लेकिन पायलट प्रेशर देके और इसको हम लोग असिस्ट फ्लो एरिया को बढ़ा के एक असिस्ट कर देता है। एक तो इनलेट प्रेशर तो मिला ही, दूसरा आपको क्या होता है, पायलट प्रेशर भी आके उस स्प्रिंग को प्रेस करता है और आपको यहाँ पे फ्लो यहां से होता हुआ आपका यहां पे आ जाता है। ठीक है, यहां पे आ गया, ये आपका पिस्टन है, तो ये क्या करता है, यहां पे आपका पायलट जो आपका ये रॉड है, पिस्टन का रॉड, इसको ऊपर की ओर यहाँ पे आपका प्रेशर आता है और इसको पुश करता है, तो ये वाला आपको ओपन हो जाता है। ठीक है, और यहां जो इस लाइन में जो आपका रिटर्न लाइन था, ये आपका टी लाइन है, यहां से ऑयल को क्या करता है, ड्रेन करता है। ड्रेन कैसे करेगा, यहां से सप्लाई लाइन आता है, ये जो टैंक
का जो आपका ड्रेन लाइन है, ये ड्रेन लाइन यहां से आता है ऐसे करके, देखिए यहां से ये लाइन ऐसे करके ड्रेन हुआ। ड्रेन होने के बाद क्या होता है, यहां पे देखिए अगर नॉर्मल चेक वाल्व लगाते हैं जहां पे फ्लो ही नहीं होता, नॉर्मल चेक वाल्व अगर हम लोग यहां पे लगाते हैं तो आपको ये हिंड्रेंस करता, फ्लो ही नहीं होने देता, तो आपका ये ओपन होता, आप नीचे से प्रेशर दे रहे हैं लेकिन ऊपर का प्रेशर ऑयल, ऊपर का ऑयल लाइन ड्रेन ही नहीं हो रहा है, ड्रेन नहीं होगा तो इसको ओपन ही नहीं होने के लिए देगा। तो यहां पे क्या किया, आपको पायलट ऑपरेटेड चेक वाल्व, यहां पे देखिए पायलट प्रेशर ऑलरेडी डेवलप था यहाँ पे, वो क्या करता है, आपको पाथ क्रिएट करता है, और इस पाथ क्रिएट करने के बाद यहां से ऑयल यहां पे सप्लाई हो जाता है, यहां से ऑयल होते हुए आपका ये बी पोर्ट में आता है, बी पोर्ट आपका यहां पे आया, यहां से टैंक लाइन से सीधा आपका टैंक में चला जाता है। मींस आपका ओपनिंग अगर करना है तो ये तो हमेशा ब्लॉकिंग सोलेनॉइड वाल्व एनर्जाइज ही रहेगा, ये वाला पोर्ट जो होता है ये यहां पे आ जाएगा, मैच करा देगा, तो टैंक का लाइन नीचे गया, ऊपर का ऑयल लाइन पायलट ऑपरेटेड चेक वाल्व के थ्रू आपका बी पोर्ट में आया, बी से आपको टी मैच कराता है, यहां से टी मैच कराए और आपका टैंक में सीधे ऑयल चला जाता है। ये वो आपका ओपनिंग कंडीशन के लिए। जैसे आपको क्लोज करना है, आपको कंट्रोल वाल्व को क्लोज करना है, तो क्लोज करने का क्या होता है, आपका ये वाला जो ब्लॉकिंग सोलेनॉइड वाल्व है ये तो एनर्जाइज कंडीशन में ही रहता है, और यहां वाला पोर्ट जो होता है अब ये वाला पोर्ट मैच करा देगा। देखिए ये जो ये पोर्ट है ऐसे करके था, यहां पे पी था, टी था, यहां पे पी था, ये पोर्ट क्या करेगा, यहां पे आपका बी है और यहां आपका ए है, ये इसके साथ मैच करेगा और ये इसके साथ मैच करा देता है। ठीक है, तो पहले जो आपका ओपनिंग कंडीशन में पी ए के साथ मैच था, क्लोजिंग कंडीशन में पी जो होता है वो बी के साथ मैच करता है, और बी के साथ जैसे मैच करेगा तो फिर ये ऑयल लाइन इधर की ओर मूव करेगा। ठीक है, ये ऑयल लाइन इधर बी से मूव करेगा, बी से लाइन बी से मूव करने के बाद अभी देखिए पायलट चेक वाल्व में पायलट प्रेशर ऑलरेडी बना हुआ है, यहाँ पे और एसिस्ट करेगा पायलट प्रेशर, यहां से जो नॉर्मल फ्लो भी होता तो नॉर्मल फ्लो होते हुए आपको यहां पे आया इस पिस्टन के ऊपर और इसको ये पुश करेगा, तो ये आपका वाल्व क्लोज हो जाएगा। ये वाल्व जैसे अभी ओपन है, जैसे ये वाला यूनिट इधर के आएगा तो आपका ये रास्ता को ब्लॉक कर देगा, और यहाँ का जो ऑयल था, यहाँ का जो ऑयल था वो ऑयल यहां से उल्टा अपोजिट फ्लो करेगा, अपोजिट फ्लो करने के बाद अगर ये नॉर्मल चेक वाल्व होता तो इसका पोर्ट को मैच नहीं कराता, ऑयल फ्लो ही नहीं होता। इसलिए यहाँ पे हम लोग पायलट चेक वाल्व दिए हैं ताकि आपको पायलट प्रेशर तो ऑलरेडी डेवलप है, वो क्या करता है इसको रास्ता को आपको जो है बना देता है, फ्लो करा देता है, और ये ऑयल जो होता है यहाँ ए में आता है, ए अभी आपका टैंक से लाइन अप है और टी आपका लाइन ऑयल में चला जाता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको ओपनिंग कैसे होता है, क्लोजिंग कैसे होता है। देखिए पायलट चेक वाल्व देने का देखिए आपको पता चल रहा होगा कि पायलट चेक वाल्व का कितना इंपॉर्टेंस है, कि नॉर्मल कंडीशन में आपको फ्लो हो के लिए देगा, लेकिन पायलट चेक वाल्व क्या होता है कि दोनों डायरेक्शन में आपको फ्लो होने के लिए देता है। ठीक है, आप यहाँ पे आप क्लोजिंग समझ गए, ओपनिंग समझ गए। देखिए ये ब्लॉक वाल्व का क्या काम होता है, और भी ब्लैक वाल्व का तो एक काम तो आपको ये आ गया कि पायलट प्रेशर बना के आपको पायलट चेक वाल्व को ओपनिंग देता है, लेकिन इस वाल्व का और भी एक इंपॉर्टेंट काम है। अगर मान लें कि किसी कंडीशन में आपका हाइड्रोलिक प्रेशर लो हो गया, हाइड्रोलिक प्रेशर अगर आपका लो हो जाता है या पावर फेल्योर अगर हो गया, पावर फेल्योर अगर हो गया या हाइड्रोलिक प्रेशर अगर किसी कारण से लो हो गया, प्रेशर नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो ब्लॉक वाल्व होता है वो डी एनर्जाइज हो जाता है। पावर फेल्योर हुआ या आपका सिग्नल मिला कि प्रेशर लो का, तो ये डी एनर्जाइज कंडीशन में आपका चला गया, और डी एनर्जाइज कंडीशन में जैसे ही जाएगा तो अभी जो एनर्जाइज कंडीशन में ये पोर्ट यहां पे था, अब नॉर्मल कंडीशन में ये पोर्ट यहां पे आ जाएगा, और पी का लाइन अब आपका यहां से यहां पे नहीं जाएगा, मीन्स आपका पायलट प्रेशर क्या हो गया, जीरो। जैसे पायलट प्रेशर जीरो हुआ तो अब ये नॉर्मल चेक वाल्व की तरह ये काम करेगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका जो कंट्रोल, आपका जो भी पोजीशन है कंट्रोल वाल्व का, उसी पोजीशन पे ये ब्लॉक हो जाएगा। कैसे ब्लॉक होगा, मान लीजिए कि अभी आपका 25% पे खुला हुआ है, ठीक है, 25% पे ओपनिंग है, तो आपका ऑयल लाइन इधर से जा रहा था और इधर से आपका रिटर्न हो रहा था। ठीक है, अब आपको पावर फेल्योर हो गया, हाइड्रोलिक प्रेशर अगर लो हो गया, तो अब अभी इस कंडीशन में क्या होगा कि आपका ड्रेन लाइन जो यहां से ऑयल जो था वो ड्रेन लाइन तो ब्लॉक हो गया। ड्रेन लाइन ब्लॉक कैसे हो गया कि आपका ड्रेन लाइन जब ऑयल आपका यहां से जा रहा था तो पायलट प्रेशर देके इसको यहां से यहां मैच करा रहा था, लेकिन जैसे पायलट प्रेशर जीरो हुआ
अब अभी आपका ऑयल यहां से यहां तो जा नहीं पाएगा, तो इस लाइन का प्रेशर होल्ड हो गया। सेकंड क्या होगा कि अभी ये मान लीजिए कि अगर क्लोज होने की कोशिश करेगा तो यहां से ऑयल इधर की ओर नहीं जाएगा, क्योंकि नॉर्मल ऑयल यहां से यहां आ सकता था, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में ऑयल अब ये फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में ये अब नॉर्मल चेक वाल्व की तरह काम करेगा। जैसे परेट प्रेशर नहीं रहेगा तो नॉर्मल चेक वाल्व की तरह काम करेगा। नॉर्मल चेक वाल्व की तरह अगर काम करेगा तो ये ऑयल इसके साथ कनेक्ट नहीं होगा, तो मीन्स आपका ऑयल ना ड्रेन होगा ना ऑयल आपका इस साइड से ड्रेन होगा, तो आपका बीच में ही आपको अटक जाएगा। ये कंट्रोल वाल्व जिस पोजीशन पे था उसी पोजीशन में आपका ये ब्लॉक हो जाएगा, ना ये ऊपर से ड्रेन होगा ना ये नीचे से ड्रेन होगा, और ऑयल भी आपका सप्लाई नहीं हो रहा, क्योंकि ऑयल का प्रेशर तो ऑलरेडी लो है, तो आपको ना नीचे से ड्रेन हुआ ना ऊपर से ड्रेन हुआ, उसी पोजीशन पे आपको ये ब्लॉक कर देता है। जितना पोजीशन है कंट्रोल वाल्व का उसी पोजीशन पे आपको ये ब्लॉक कर देता है। तो ब्लॉक वाल्व का बहुत इंपॉर्टेंट काम है, तो पायलट प्रेशर को डेवलप करता है, दूसरा आपको क्या करता है, जिस पोजीशन पे उसी पोजीशन पे आपको ये ब्लॉक कर देता है। ठीक है, और यहां पे चीज और देखते हैं कि सपोज कीजिए आपका ये सिग्नल कहां से आता है। मान लीजिए कि आपने कमांड दिया कि आपको कंट्रोल वाल्व को 25% ओपन करना है, तो यहां पे क्या होता है कि आपका एक कंट्रोल सिस्टम है। कंट्रोल सिस्टम क्या करता है, एक 4 से 20 मिली एम्पियर का करंट एक निकालता है। 4 मिली एम्पियर का मतलब आप समझ रहे हैं क्या होता है, फुल्ली क्लोज एंड 20 मिली एम्पियर का मतलब होता है फुल्ली ओपन। ठीक है, फुल्ली ओपन होता है। तो जैसे ही आप इसी के प्रोपोर्शनेट आपको करंट निकलता है, जैसे आपने 25% किया तो 25% के हिसाब से आपको 8 एम्पियर के आसपास निकलेगा, 8 या 10 एम्पियर के आसपास आप कर दीजिएगा कैलकुलेट। तो 10 एम्पियर निकला, तो 10 एम्पियर जैसे ही निकला तो जैसे ही आपका 25% खुला, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक सिग्नल आता है आपको इस कंट्रोल में और उतना ही आपको एनर्जाइज करता है। जैसे आपने 25% ओपन हुआ, ऑयल सप्लाई आया, 25% जैसे ही ओपन किया तो आपका ये पोजीशन ट्रांसमीटर लगा रहता है। पोजीशन ट्रांसमीटर ये वर्क क्या करता है, जैसे देख लिया कि आपका एक लिमिट स्विच यहां लगा रहता है, लिमिट स्विच, जैसे ही लिमिट स्विच 25% को मैच किया, तो जैसे ही वो मैच करेगा तो आपका क्या करता है, पोजीशन ट्रांसमीटर एक सिग्नल भेजेगा इस कंट्रोल सिस्टम को, और ये प्रोपोर्शनल वाल्व को क्या करेगा, डी एनर्जाइज कर देगा, और 25% पे जाके वो क्लोज हो जाएगा। मींस आपका अब फर्दर ऑयल सप्लाई नहीं होगा। अगर फर्दर ऑयल सप्लाई अगर होते रहेगा तब तो ये 25% कमन दी, पता चला 50% खुल गया, 100% खुल जाए, तो आपको तो उस ऑयल प्रेशर जो यहाँ पे आ रहा है उसको तो 25% के बाद तो ब्लॉक करना है। तो क्या उसके लिए क्या करेगा, एक लिमिट स्विच लगा दिया। लिमिट स्विच क्या करता है, जैसे 25% के पास आया तो पोजीशन ट्रांसमीटर क्या करता है, एक सिग्नल भेजता है कि आप इस सोलेनॉइड वाल्व को, जो प्रोपोर्शनल सोलेनॉइड वाल्व है, इसको डी एनर्जाइज कर दीजिए। तो फिर आपका जैसे डी एनर्जाइज हुआ फिर आपको इस कंडीशन में आ गया, इनलेट आउटलेट पोर्ट मैच नहीं करेगा, ऑयल सप्लाई नहीं होगा, आपका 25% पे मैच हो जाएगा, लेकिन आपका ब्लॉकिंग सोलेनॉइड वाल्व एनर्जाइज कंडीशन में रहेगा हमेशा। तो ये आपको जैसे 50% खोलना है तो मीन्स आपको 12 मिली एम्पियर का करंट जाएगा और आपको फिर इसी प्रकार से काम करेगा। तो देखिए ये जितना भी कंट्रोल वाल्व है, चाहे वो स्प्रे कंट्रोल वाल्व हो या एलपी बाईपास का कंट्रोल वाल्व 1 हो 2 हो, वो इसी फंडामेंटल पे आपको ये वर्क करता है। जो डायग्राम है वो स्टॉप वाल्व का, कंट्रोल वाल्व का इससे पहले मैंने आपको बताया था, ये आपका स्टॉप वाल्व का डायग्राम है, इसको समझते हैं। इसमें आपका ये सिंगल एक्टिंग सोलेनॉइड वाल्व होता है, मींस आपका स्प्रिंग के थ्रू क्लोज होता है और ऑयल के थ्रू, ऑयल प्रेशर से हम लोग स्टॉप वाल्व को ओपन करते हैं, और स्प्रिंग फॉर द क्लोज डायरेक्शन के लिए होता है। इसमें आपका एक सोलेनॉइड वाल्व होता है, ये जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग फॉर द स्टॉप वाल्व होता है, एंड 2 ट्रिप सोलेनॉइड वाल्व होता है। ये आपका ट्रिप सोलेनॉइड वाल्व, 2 आपका ट्रिप सोलेनॉइड वाल्व होता है। द ट्रिप सोलेनॉइड वाल्व इज यूज्ड टू क्लोज द स्टॉप वाल्व। इसमें से इफ एनी ट्रिप सोलेनॉइड वाल्व इज ऑपरेटेड इट इज सफिशिएंट टू स्टॉप द क्लोज द स्टॉप वाल्व। ठीक है, तो जैसे आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा कि जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपको जो है वो आपका सोलेनॉइड वाल्व फॉर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए है, और जो वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर में दिख रहा है जो आपको 2, वो आपका ट्रिप सोलेनॉइड वाल्व होता है। और यहाँ पे एक थ्रॉटलिंग के लिए भी दिया हुआ है, थ्रॉटल के लिए आपको कितना स्टॉप वाल्व में फ्लो आप चाहते हैं, कंट्रोल वाल्व स्टॉप वाल्व आपको कितना फ्लो रखना है। यहाँ से देखिए ये आपका थ्रॉटल के लिए है, ये आपका चेक वाल्व है, चेक वाल्व भी आपको उस फोटो में दिख रहा था, चेक वाल्व है ये आपका सोलेनॉइड वाल्व,
ये ट्रिप सोलेनॉइड वाल्व होता है। सपोज कीजिए इफ यू वांट टू ओपन द स्टॉप वाल्व, आपको स्टॉप वाल्व को खोलना है, तो यहां से क्या होता है, यहां से P1 का लाइन आता है, P1 का लाइन थ्रॉटलिंग के थ्रू आपका कंट्रोल यूनिट में जाता है। कंट्रोल यूनिट में क्या करता है, ये ऑयल जो है यहाँ पे तक आया, ये आपका क्या है, पायलट ऑपरेटेड चेक वाल्व है। नॉर्मल कंडीशन में फ्लो तो होगा नहीं, तो इस यहां से यहां फ्लो होने के लिए आपको एक पायलट प्रेशर चाहिए। पायलट प्रेशर देखिए कहां से आता है, ये देखिए आपको यहाँ पंप का एक लाइन यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे अभी तो आपका क्या है, ब्लॉक कंडीशन में है। तो आपको अगर स्टॉप वाल्व को ओपन करना है, स्टॉप वाल्व को ओपन करने के लिए आपको ये दोनों जो ट्रिप सोलेनॉइड वाल्व होता है उसको एनर्जाइज करना होता है। जैसे आप एनर्जाइज करते हैं तो ये जो पोर्ट होता है ये यहाँ पे आता है, और ये जो पोर्ट है आपके यहाँ के साथ मैच हो जाता है। ये आपका पंप का फ्लो इधर से होते हुए यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे आया, फिर इसको एनर्जाइज करते हैं तो आपका ये पोर्ट इसके साथ ये मैच करा देता है। मीन्स आपको ये प्रेशर आ गया इस लाइन में, मीन्स दोनों को जैसे ही हम ट्रिप सोलेनॉइड वाल्व को इसको एनर्जाइज करते हैं, आपको एक पोर्ट मैच कराता हुआ यहाँ पे ऑयल आ जाता है। यहाँ पे ऑयल आने के बाद आपका ये जो सोलेनॉइड वाल्व होता है इसको हम लोग एनर्जाइज करते हैं फॉर द ओपनिंग कंडीशन के लिए। जैसे इसको ओपन करते हैं तो ये पोर्ट, ये जो आपका है ये यहाँ पे आ जाता है, और इस लाइन के थ्रू आपका ये और ये पोर्ट मैच हो जाता है। जैसे ही मैच होता है, मैच होने के बाद क्या होता है, ये एक लाइन देखिए यहां से जा रहा है, ये तो आपका नॉर्मल चेक वाल्व है जो इधर से इधर फ्लो तो होने के लिए देगा नहीं, तो यहां से एक पायलट प्रेशर यहाँ पे आया, और ये जो पायलट प्रेशर क्या करता है, आपको एक फ्लो पाथ बनाता है इनलेट से आउटलेट को कनेक्ट करने के लिए। ये जो ऑयल का जो लाइन होता है ये आउटलेट लाइन में कनेक्ट हो गया। तो आप देख लिया कि पायलट प्रेशर कहां पे आया, ट्रिप सोलेनॉइड वाल्व को एनर्जाइज करते हैं, दोनों ट्रिप सोलेनॉइड वाल्व को एनर्जाइज करने से क्या होता है, आपका एक पायलट प्रेशर डेवलप होता है, और दिस पायलट प्रेशर इज यूज्ड टू ओपन दिस पोर्ट टू दिस पोर्ट, इस पोर्ट को कनेक्ट कर देता है। यहां से ऑयल का लाइन आता है, और आपका जो सिंगल एक्टिंग सिलेंडर है, ये सिंगल एक्टिंग सिलेंडर मींस आपको एक ही साइड में ऑयल का फ्लो होता है। ये ऑयल यहाँ पे आया और इसको यहाँ पे ये ओपन कर देता है, स्प्रिंग के अगेंस्ट में आपका ये स्टॉप वाल्व को ओपन करता है। ठीक है, ये अब आपका ये ओपन कर दिया तो आपका एक लिमिट स्विच है, लिमिट स्विच आया कि हाँ आपका स्टॉप वाल्व ओपन हो चुका है। क्लोज करने के लिए क्या है, क्लोज करने के लिए आपको इस सोलेनॉइड वाल्व को डी एनर्जाइज करना होता है। जैसे आप इसको डी एनर्जाइज करते हैं तो ये पोर्ट आपका ऊपर शिफ्ट हो गया, नॉर्मल आपका पोर्ट ये बन जाता है। तो यहाँ के ऑयल को देखिए क्या होता है, ये ऑयल जो यहाँ पे, ये आप नॉर्मल इधर से ऑयल तो फ्लो नहीं हो रहा था, बट ये नॉर्मल अभी इधर से फ्लो हो गया। इधर से फ्लो होने के बाद आपका ये टी में ज्वाइंट हो जाता है, ये टी है, टी से इधर से ज्वाइन होते हुए, इधर से ज्वाइन होते हुए, इधर से फ्लो होते हुए आपका सीधा टैंक में कनेक्ट हो जाता है यहाँ से। तो इस सोलेनॉइड वाल्व को आप एनर्जाइज करते हैं तो ओपन होता है, ऑयल जो होता है पिस्टन के नीचे से जाके स्टॉप वाल्व को ओपन करता है। जैसे डी एनर्जाइज करते हैं तो ये जो ऑयल होता है, ये ऑयल इधर से फ्लो होता हुआ आपका ये इधर से भी हो सकता है, लेकिन इधर तो पंप का प्रेशर रहता है तो इधर तो जाने के लिए देगा नहीं। तो ये जो इधर से आने के बाद ये इसके साथ कनेक्ट हो गया, ये कनेक्ट होने के बाद आपका सीधा टैंक से कनेक्ट हो जाता है और आपका स्टॉप वाल्व क्लोज हो जाता है। सेकंड देखिए, और इसमें क्या है कि इफ एनी ट्रिप सोलेनॉइड वाल्व इज डी एनर्जाइज, अगर हम इसमें से कोई भी अगर ट्रिप सोलेनॉइड वाल्व एनर्जाइज ऑपरेट करने से क्या होता है, मान लीजिए कि आपने इस ट्रिप सोलेनॉइड वाल्व को डी एनर्जाइज कर दिया। जैसे आपने डी एनर्जाइज किया तो आपका जो पहले एनर्जाइज कंडीशन में ये इसको इससे कनेक्ट किया था, ये अब ये पोर्ट आ जाएगा इसके सामने, और जैसे पोर्ट आएगा तो आपका जो यहाँ से ये एनर्जाइज था, ये पोर्ट आपको यहाँ से मिल गया, लेकिन यहाँ से जो प्रेशर ऑयल प्रेशर यहाँ पे आया, इसके बाद ये फर्दर आगे जा नहीं पाएगा। तो आपका पायलट प्रेशर तो मिला नहीं, तो ये पायलट प्रेशर जब नहीं मिला तो इसको ओपन कौन करेगा, यहाँ से आपके ऑयल का फ्लो नहीं होगा, ऑयल का फ्लो नहीं आएगा तो आपका स्टॉप वाल्व जो होता है वो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिंपल ये चीज है कि आपको स्टॉप वाल्व को कैसे ओपन करना है। सिंपल एक सोलेनॉइड वाल्व है फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए, एक ट्रिप सोलेनॉइड वाल्व, दो ट्रिप सोलेनॉइड वाल्व है फॉर द क्लोज फंक्शन के लिए। अब इफ एनी वन ऑफ द ट्रिप सोलेनॉइड वाल्व इज ऑपरेटेड, इट इज सफिशिएंट टू क्लोज द स्टॉप वाल्व। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि आपका पूरा का पूरा हाइड्रोलिक सिस्टम के बारे में, एक्चुएटर के बारे में, एक्चुएटर का चार्जिंग प्रोसेस, एक्चुएटर के बारे में। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे एलपी बाईपास ऑपरेशन प्रोसेस, मीन्स उसमें उसका क्लोज एंड ओपन लॉजिक क्या है, ऑटोमेटिक इंटरफेस, ऑटोमेटिक कंट्रोल इंटरफेस क्या है, फिर हम लोग उसका सेट पॉइंट क्या है, वेरिएबल सेट पॉइंट क्या है, उसका जो कैसे वो वर्क करता है, वो सारा डिटेल हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 3 में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, और जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और इस तरह का मैं आपको ढेर सारा वीडियो लाऊंगा आपके लिए।